प्रश्न 19। 36 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े हॉल में बने दरवाजे एवं खिड़कियों का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। इस हॉल के दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च 9,408 रुपया है। यदि पेपर की कीमत 8.40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 19। तो लिखेंगे पहले हॉल की लंबाई कितना दिया हुआ है 36 मीटर। तो इसको लिख लेंगे पहले हॉल की लंबाई 36 मीटर, कोमा चौड़ाई कितना दिया हुआ है हॉल की, तो चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 24 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर। अब लिखेंगे हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले हमें निकालना होगा। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो सूत्र अभी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 9,408 रुपया। तो इसको हम भाग देंगे 8.40 से और जोड़ देंगे 80 और इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग मीटर, ठीक है। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा यहाँ पे, तो दिया हुआ है कि इस हॉल के दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च 9,408 रुपया है और पेपर की कीमत 8.40 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर में कितना लग रहा है 8 रुपया 40 पैसा, और कुल रुपया दिया हुआ है, कुल खर्च दिया हुआ है 9,408, ठीक है। तो 9,408 को 8.40 से भाग दे देंगे तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बस उसमें खिड़की का क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी दरवाजे एवं खिड़कियाँ का क्षेत्रफल, जो हॉल में जो दरवाज़ा और खिड़की बना हुआ है उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पेपर लगाने का खर्च, यानी पेपर जो लगा हुआ है वो दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ करके लगा हुआ है सिर्फ दीवार में। तो दीवार का क्षेत्रफल, हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ करके कितना हो जाएगा 9,408 को 8 रुपया 40 पैसा से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूरा निकालना है हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 80 भी जोड़ देंगे क्योंकि दिया हुआ है हॉल में बने दरवाजे एवं खिड़कियों का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, तो 80 जोड़ देंगे तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी खिड़की दरवाज़ा सहित, ठीक है। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, 9,408 को भाग देंगे 8.40 से और फिर जोड़ देंगे 80, ठीक है। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9,408 गुना 100 बटा 840 जोड़ 80 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही आएगा क्योंकि सब मीटर में है, ये क्योंकि खिड़की और दरवाज़ा का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए जो भी क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में ही आएगा, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसका दर दिया हुआ है 8 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे हम दशमलव हटाए हैं, 8.40 था, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अंश में 100 से गुना कर देंगे दशमलव हटा करके, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे अंश में। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब 84 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा
देखिए 84 से इसको काटेंगे एक बार में, 84 10 94, तो 10 इधर आया तो 100 हो गया। फिर एक बार में लगाएंगे, 16 इधर गया तो 168 हो गया। तो 84 दूना 168 यानी 2, 112 बार में कट जाएगा। 84 से 9408 112 बार में कट जाएगा। आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 9408 को 84 से भाग देंगे तो आ जाएगा 112। ठीक है, आप भाग दे करके देख सकते हैं। तो 112 गुना 10 कितना हो गया? 1120। 1120। देखिए 112 गुना 10 किए हैं। अब जोड़ 80 वर्ग मीटर, यानी कितना आ गया? इसको जोड़ देंगे तो 0, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 1 1 2 और 1, यानी 1200 1200 वर्ग मीटर हो गया। क्या? हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। कितना आया है? तो 1200 वर्ग मीटर। तो हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है हॉल के या किसी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चाहे रूम का हो चाहे हॉल हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना है? 1200 वर्ग मीटर। तो लिख लेंगे बराबर करके, क्योंकि ये होता है सूत्र। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 गुना हॉल की लंबाई कितना है? 36 मीटर, तो 36 लिख देंगे लंबाई की जगह पे। हॉल की चौड़ाई है 24 मीटर, तो 24 लिख देंगे चौड़ाई की जगह पे। गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालना है। प्रश्न में पूछ रहा है कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई हमें निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ पे 1200। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना 36 और 24 जोड़ेंगे, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आ गया। गुना ऊंचाई बराबर 1200। अब लिखेंगे अतः ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1200 बटा 2 गुना 60। 2 गुना 60 यहाँ पे गुना में है, बराबर के बायां तरफ ऊंचाई के साथ। तो 2 गुना 60 दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा। अब काट देंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। देखिए 6 दूना क्या होता है? 12, 12 से 120, 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया? ऊंचाई बराबर 10, सब मीटर में था, यानी 10 मीटर। तो लिख देंगे अतः हॉल की ऊंचाई हॉल की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है, हॉल की ऊंचाई कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।